सो अरण्या, मुझे एक बात बताओ, सिंस यू टोल्ड दैट योर जर्नी हैड अप्स एंड डाउन्स, तो ये हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन में होता है दैट देयर आर सर्टेन लो फेजेस। जस्ट लाइक एवरी स्टूडेंट आपको पता नहीं होता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। मैंने सोचा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि यार अपन को अपना 100% देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर लगता है। नीट के तरफ जाते हैं या फिर जेई के तरफ जाते हैं, बट आई चोज नॉट टू। इट वाज नॉट लाइक मेरे को मैथ से डर था, बट मैंने मैथ नहीं ली थी 11 12 में। तो Hello, everybody. We can't contain our happiness because our Rani Beti Aranya Dhar is going to IIM Bodh Gaya. So she hails from West Bengal, was a student of our foundation batch. A lot of secrets are here, but she is going to tell you how to ace your preparation. So let's meet her. Many, many congratulations. We are super proud. We wish you all the happiness. And I'm sure everybody in the family must be super excited. So, Aranya, how was the journey? journey was really good. It was like it was full of up and downs, but after all, when the result I got, everything paid off. Wonderful, yes. तो मेहनत रंग लाती है, कैन वी से दैट? हाँ हाँ, फॉर श्योर। ओके। सो अरण्या, मुझे एक बात बताओ, सिंस यू टोल्ड दैट योर जर्नी हैड अप्स एंड डाउन्स, तो ये हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन में होता है दैट देयर आर सर्टेन लो फेजेस। हम्म। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसे लो फेजेस को डील करने की? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? हाँ, तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैंने जस्ट लाइक एवरी स्टूडेंट आपको पता नहीं होता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। मैंने सोचा था कि नो मैटर व्हाट वुड बी द रिजल्ट, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि रिजल्ट के बाद मेरे को रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैं कर सकती थी इससे बेटर, बट रह गया बिकॉज ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कम एफर्ट पुट करे थे। सो दैट वॉज देयर। सो जब ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जोश रहता है, मोटिवेशन रहती है बहुत ज़्यादा, बट व्हेन द जर्नी गोज ऑन कुछ लो पॉइंट्स आते हैं तो तब लगता है कि शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि आई एम फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड, नॉन मैथ्स, तो लगता है कि डिफिकल्ट है थोड़ा मेरे लिए बाकियों से ज़्यादा। बट स्टिल जब लो पॉइंट आते थे तो आई यूज टू थिंक कि वाई डिड आई स्टार्टेड, कि मैंने स्टार्ट क्यों करा था ये प्रेप करना। क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ पीसीबी बैकग्राउंड, जनरली स्टूडेंट्स नीट के तरफ जाते हैं या फिर जेई के तरफ जाते हैं, बट आई चोज नॉट टू गो इन दैट प्रोफेशन बिकॉज आई नेवर वांटेड टू। सो ये मैंने खुद के लिए चूज करा था, तो नो वन प्रेशराइज्ड मी फॉर दिस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने चूज करा है तो मैंने सोच के चूज करा, एंड क्यों चूज करा, तो वो सोच के मेरे को फिर से मोटिवेशन मिलती थी, एंड आई केप्ट ऑन गोइंग। वाह यार, कितने सॉर्टेड बच्चे हो आप, सो गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि यार अपन को अपना 100% देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर लगता है कि यार मैंने कम दे दिया, तो वो जो आपका रिग्रेट है ना, वो हाँ लाइफ लॉन्ग एग्जैक्टली। आपको पिंच करता है। सो वेरी वेल सेड। अच्छा अरण्या, तो अब जो थोड़ा सा मैं इस डिस्कशन से गैदर कर पाई, वीक एरिया आपका कौन रहा, तो कैसे उसको ओवरकम किया? हाँ, तो इट वाज नॉट लाइक मेरे को मैथ से डर था, बट मैंने मैथ नहीं ली थी 11 12 में। हम्म। तो हाँ, ऑफ कोर्स मेरे को डिफिकल्टीज आई क्योंकि 11 12 के कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब चेंज नहीं कर सकते ऑफ कोर्स इसको। तो मैंने उसमें ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा एफर्ट दिया, क्योंकि मेरे को पता है वो मेरा वीक है, मेरे को ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, तो मैंने वो दिया भी, ताकि बाद में मेरे को ना लगे। क्योंकि यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ, क्योंकि यू नो यू हैड टाइम, बट यू कैन नॉट गिव योर सेल्फ, यू कैन गिव अदर्स। बट तो फिर मैंने उस पर ज्यादा एफर्ट डाले, एंड विद इन द टाइमलाइन वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। राइट। तो यही पॉइंट है कि कंसिस्टेंटली अगर आप एफर्ट डालते हो तो वो रिजल्ट्स दिखते हैं, मे बी इमीडिएटली नहीं दिखे, हाँ। बट इन सम टाइम यू सी थिंग्स गेटिंग बेटर। अच्छा, आप स्कूल के साथ ये प्रिपरेशन कैसे मैनेज कर रहे थे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ, तो मैंने लास्ट ईयर 12th पास आउट करा, तो ये मेरा ड्रॉप ईयर था। तो मेरे पास एनफ अच्छा। टाइम, हाँ, तो मेरे पास एनफ टाइम था टू प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने टाइम को अच्छे से मैनेज करा। मैंने मतलब मेरे पास जितना भी टाइम मिलता था, मैं उसको डिवाइड कर दी थी क्वांट, DILR एंड फॉर VARC, एंड उसके अकॉर्डिंग में आई ट्राई टू फॉलो दैट रूटीन विच आई मेड, लाइक वीकली और मंथली गोल्स। तो उसको अच्छे से फॉलो करना कि इस टाइम तक एटलीस्ट ये पार्ट तो हो जाना चाहिए, तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना वाज माय गोल। वंडरफुल।
अच्छा, अब आपके जो जूनियर्स ये वीडियोस देख रहे हैं उनको 3 सजेशंस देने होता है. दीज आर 3 go to steps and if you follow you'll be able to sail through. What would be those 3 suggestions? ओके, द फर्स्ट वुड बी फॉर बीआरसी, आई वुड से कि रीडिंग करो डेली. क्योंकि Hmm. जैसे आपने कहा था कि रीडिंग करो, क्योंकि रीडिंग से आपकी ऐसी ऐसी चीजें इंप्रूव होती है जो आपको इनिशियली समझ में नहीं आती. जैसे कि लगता है कि हाँ रीड कर लेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी, बट उसके अलावा आपकी वोकैबलरी उससे बेटर होती है. आपको कंटेक्चुअल मीनिंग समझ में आता है उससे, जो कि अगर आप रीड नहीं करोगे आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे वो चीजों को. तो मैंने फर्स्ट तो रीडिंग मैंने डेली करी. मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं रीड करती थी कोई आर्टिकल, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, बहुत बोरिंग लगता था. बट आई यूज टू डू कि हाँ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा लेकिन आर्टिकल पढ़ लूंगी मैं. तो मैं सुबह एटलीस्ट 30-45 मिनट में रीड करती थी. उससे मैं वर्ड्स ढूंढती थी जो मेरे को टफ लगते थे, या कोई भी न्यू वर्ड जो कि, तो वो को फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करती थी. क्योंकि बुक से करने में रट्टा मेरे से नहीं हो पाता था, तो मैंने अपना कोई स्ट्रैटेजी ढूंढी कि ऐसे कर लेंगे तो उससे ज्यादा अच्छे से मेमोराइज भी होता है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि रीडिंग इज मस्ट, इट्स इंडिस्पेंसिबल, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग इज स्टार्ट मॉक्स अर्ली एंड अटेम्प्टेड वेल. एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको एनालाइज कैसे करते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे मैं मॉक देने में मेरे को 2 आवर्स लगते थे, और उसको एनालाइज करने में मेरे को 3 आवर्स या उससे ज्यादा लग जाते थे. एंड उसमें मैं कौन से क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हुए, कौन से क्वेश्चन में मेरे को ज्यादा टाइम लगा, उसको मैं डिफरेंशिएट कर करके सारे क्वेश्चंस को फिर से देखती थी, ताकि नेक्स्ट टाइम आई डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स. So that would be this my second advice. And third, I would say that consistency. I know it is very cliche, but consistency जितना बोलने में easy लगता है उतना easy नहीं होता है. That you have to show up every day, every single day, no matter आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ फेस्टिवल्स आ गए, तो कंसिस्टेंसी मैटर्स. एंड धीरे धीरे आप थोड़ा टाइम दो, बट धीरे धीरे वो कंपाउंड होके आपको रिजल्ट दिखेंगे. एंड या दैट वुड बी माय एडवाइस. Wow, it was such a pleasure talking to you. Aranya is so full of life. आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से रेज किया. इतने बबली जॉयफुल हो, इतना मजा आया आपसे बात करके. अरण्या, डू कन्वे आवर रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स ऑल्सो. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस for raising such a bright and happy child and a successful one. We wish you all the happiness. Thank you so much for joining and may God be the kindest to you. Thank you, Aranya. God थैंक यू bless सो you. मच.